हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ओके, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ने से पहले हम लोग सब पढ़े थे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमको इतना पता है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ओके, वो ऑब्जेक्ट एक रेगुलर टाइम इंटरवल में, कांस्टेंट टाइम इंटरवल में अगर डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है या फिर वेरिंग डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर वाइस वर्सा। जैसे कि अगर वो हर 5 सेकंड में या तो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या फिर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसका जो टाइम इंटरवल है वो चेंज है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे लाइक यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके, एक और यहाँ पे एग्जांपल बना सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के लिए। ओके, तो जस्ट लाइक अगर मैं टाइम इंटरवल लेता हूँ 5 सेकेंड्स का, 0, 5, 10, देन 15 एंड 20 सेकेंड्स। ठीक है, दिस ऑल आर इन सेकेंड्स एंड दिस आर इन मीटर। और यहाँ पे अगर मैं कुछ डिस्टेंस लेता हूँ, 0 से स्टार्ट किया, 12, 13, देन इज 16, देन 20 मीटर्स। ओके, ये हमारा एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डाटा हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट कर रहा हूँ, दैट इज 0, 10, 20, 40, देन 30 एंड 40 मीटर्स। ठीक है, लेकिन ये जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये अलग अलग टाइम इंटरवल में कर रहा है। जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से, फिर गया 5 सेकेंड्स में, देन 15 सेकेंड्स में, देन 18 सेकेंड्स एंड देन 40 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब 2 डाटा बनाया हूँ किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये जो दोनों डाटा है हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दर्शा रहा है। ठीक है, इसको शो कर रहा है कैसे कि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अनइक्वल टाइम इंटरवल में। यहाँ पे टाइम इंटरवल है 5 सेकेंड, जहाँ पर है 10 सेकेंड्स, यहाँ पर है 3 सेकेंड्स, और यहाँ पर है ये 22 सेकेंड्स का। ठीक है, और अगर हम इस वाले डाटा में बात करें तो यहाँ पर टाइम इंटरवल बराबर है 5-5 सेकेंड का, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अलग अलग ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं इसके बारे में कल बात कर लिए थे। तो अब जल्दी से इन दोनों के लिए हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम लोग 2 एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैं दोनों को साइमल्टेनियसली ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ। This is our x-axis and this is the y-axis. Similarly, this is the x-axis and this is y-axis. ठीक है, यहाँ पे लाइंस थोड़े टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, तो आप उसके ऊपर गौर न कीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर डिस्टेंस बना लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे कि एक्स एक्सिस में हम लोग जनरली टाइम को लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस में हम लोग जनरली टाइम लेते हैं इन सेकेंड, जहाँ पर भी टाइम इन सेकेंड। ठीक है, और हमारा जो डाटा है उसमें मैक्सिमम टाइम जा रहा है इन फर्स्ट वाला 40 सेकेंड, इन सेकेंड वाला सॉरी इन फर्स्ट वाला इज 20 सेकेंड, इन सेकेंड डाटा दैट इज 40 सेकेंड्स। तो यहाँ पे मैं 10 सेकेंड्स का इंटरवल लेके चलूँगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 सेकेंड्स का। देन जो हम लोग का वाई एक्सिस होता है उसमें हम लोग लेंगे डिस्टेंस। ठीक है, और ये किस में रहेगा, मीटर में। तो यहाँ पर भी हमारे लिए चॉइस है कि यहाँ पे जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो 20 मीटर तक जा रहा है, और ये स्टार्ट हो रहा है 12 मीटर से। तो मैं इसको मैं स्टार्ट करता हूँ 10 से, और फिर 12, 14, 16, 18 और 20। ठीक है, ये अपने हिसाब से हम लोग कुछ भी डाटा कुछ भी इंटरवल ले सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 0 से स्टार्ट होके 40 तक जा रहा है, तो यहाँ पर मैं फिर डिस्टेंस में भी 10 मीटर का इंटरवल लेके चलता हूँ। ओके,
तो जब हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग का बात करते हैं तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का पहले वाला डाटा में 0 सेकंड में ऑब्जेक्ट 0 में था, 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट चला गया था 12 मीटर में, तो इन 5 सेकंड ऑब्जेक्ट गया है 12 मीटर में। फिर हम लोग बात कर रहे हैं 10 सेकंड में, 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 13 सेकंड्स में, 13 मीटर में है। सो इन 10 सेकंड इट इज़ इन 13 मीटर, ठीक है। फिर इन 15 सेकंड इट इज़ इन 16 मीटर, सो दैट इज़ 16 15, ठीक है। फिर 20 सेकंड में वो है 20 मीटर में। अब अगर हम लोग इस लाइन को, इस डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से एक ग्राफ मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट वाले में बात करें तो 0 में 0, 5 में 10, ओके, इन 5 सेकंड्स, तो यहाँ पे कहीं 5 सेकंड्स आएगा और 5 सेकंड में गया ही 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इन नेक्स्ट 10 सेकंड, इन 15 सेकंड ये 10 मीटर में है, सॉरी 20 मीटर में है, ओके। फिर इन 18 सेकंड ये पहुंच गया 13 मीटर में, 30 मीटर में, ठीक है। फिर जब टाइम हो गया था 40 सेकंड्स, तब ये गया था 40 मीटर में, ओके। तो फिर यहाँ से भी हम लोग इस डॉट को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो, हम लोग जब लास्ट टाइम बात कर रहे थे इन यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था वो कैसा था। यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन आया था, ओके। और इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो हम लोग का ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। जब भी वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तब तक वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। हम लोग का जो ग्राफ है इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये स्ट्रेट नहीं रहेगा, स्ट्रेट के अलावा कैसे भी ग्राफ हो सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है और कुछ ग्राफ ऐसे, ठीक है, तो ये भी मेरा एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। अगर मैं कुछ ग्राफ बनाता हूँ, दिस डिस्टेंस, टाइम एंड दिस, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब यहाँ पे एक ऐसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ ये 2 पॉइंट्स, तो अगर मैं और एक और पॉइंट लेता हूँ ये वाला, ठीक है, तो हमको यहाँ पे समझ आ रहा है कि जो, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया और एक पॉइंट यहाँ लिया, और तीनों पॉइंट्स बराबर डिस्टेंस में है, ठीक है। अब इस पॉइंट में, इस टाइम में जब मैं ऊपर जाता हूँ वाई एक्सिस में, तो मैं इस डिस्टेंस में आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं T1 बोलता हूँ, इसको T2 बोल देता हूँ, इसको T3 बोल देता हूँ, इसको बोलते हैं D1। जब मैं टाइम T2 में देखा तो मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो कहीं D2 डिस्टेंस में था, और जब मैं टाइम T3 में देखा तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ D3 डिस्टेंस में है। तो यहाँ पे हमको ऐसे क्लियरली समझ आ रहा है कि जो T1 और T2 जो टाइम है उसके बीच का डिफरेंस, और T2 और T3 के बीच का डिफरेंस जो इंटरवल है वो बराबर है, लेकिन जो डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वो बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी हम इसको देख सकते हैं। अगर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर मैं कोई 2 टाइम इंटरवल लेता हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इस T1 बोलते हैं, इसको T2 बोल देते हैं, इसको T3 बोल देते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस T1 में है, यहाँ से ऑब्जेक्ट है कुछ डिस्टेंस D2 में है, और यहाँ से जो मेरा ऑब्जेक्ट है कुछ डिस्टेंस D3 में है। अब यहाँ पे हमको क्लियरली समझ आ रहा है कि अगर मैं
T1 से T2 वाले इंटरवल की बात करूँ या फिर T2 से T3 वाले इंटरवल की बात करूँ, हमारा ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओके, अब इन दो ग्राफ हम लोग दो ग्राफ पढ़ लें, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इन दोनों ही टाइप के ग्राफ में कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक बार डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे कि अगर मुझे दो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ दिया है, ठीक है, ओके, दिस यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। इन एक्स एक्सिस वी टेक डिस्टेंस टाइम और इन वाई एक्सिस वी टेक डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दिया गया है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ए और यहाँ पे कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी और एक तीसरा ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं सी, ठीक है। यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट दिया गया है। अब पूछा जा रहा है ये जो तीनों ऑब्जेक्ट है इन तीनों में से किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो स्पीड किसकी ज़्यादा है पूछा गया है, हाईएस्ट स्पीड, ठीक है। तो हम लोग को एकदम ज़्यादा इस पर दिमाग लगाना है। सिंपल से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर करते हैं, चलो हम लोग कोई एक टाइम इंटरवल लेते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे एक टाइम इंटरवल लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, T1 और ये T2, तो जो मेरा टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 आ जाएगा, ठीक है, सारे के लिए। तो अगर मैं स्पीड फॉर ए के लिए बात करूं, स्पीड ऑफ ए, अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ बी और या फिर मैं बात करूं स्पीड ऑफ सी, तो तीनों के लिए मुझे जो टाइम है तो T2 माइनस T1 ही आएगा, ठीक है। तीनों के लिए मुझे जो टाइम है वो T2 माइनस T1 ही आने वाला है। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस का बात करूं तो जो मेरा ऑब्जेक्ट ए है वो कुल इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। ये आप ऐसे ही अंदाजे से लग के बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्ट बी की, तो ऑब्जेक्ट बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट बी का है, ऑब्जेक्ट ए का है। और अगर मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्ट सी के बारे में, तो जो ऑब्जेक्ट सी है वो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट ए है वो सबसे ज़्यादा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट सी है वो थोड़ा कम है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट बी है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे उन तीनों का डिस्टेंस लिखता हूँ, तीनों के नीचे में डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ए है उसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा है, बी के लिए बहुत कम है और सी के लिए थोड़ा से कम है, ठीक है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ए है उसका स्पीड ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट बी का स्पीड कम है, और ऑब्जेक्ट सी का स्पीड कम है, ऑब्जेक्ट बी का स्पीड सबसे कम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको डाटा दिया रहेगा, जैसे लाइक यहाँ पे अगर कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, यहाँ पे भी कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, तो आप उस नंबर के हेल्प से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो वहाँ पर कैसे टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो हमें एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, जैसे कि हम लोग पुराना वाला एग्जांपल ही दे सकते हैं, ओके। तो पुराना वाला एग्जांपल, ठीक है। तो हमारे पास ये ग्राफ था,
ठीक है। अब अगर इसमें अगर हमको पूछा जाए कि जो ऑब्जेक्ट है जिसका ये ग्राफ है, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड सबसे ज़्यादा कौन से टाइम इंटरवल में था और सबसे कम कौन से टाइम इंटरवल में था, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइम इंटरवल लेंगे। टाइम इंटरवल लेने के बाद उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे कि उस वहाँ पे उसका स्पीड कितना था। ठीक है, ओके। तो जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में अगर बात करें, तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे कि जो सबसे झुका हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा से वाई एक्सिस की तरफ से ऊपर है और ये जो बी वाला है सबसे झुका हुआ है, तो जो झुका हुआ उसकी स्पीड सबसे कम है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा से देख सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूँ 0 से 5 सेकंड के बीच, ठीक है, इनमें जो है टाइम है, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे टी कितना हो जाएगा 5 सेकंड। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 5 to 10 के लिए, तो यहाँ पर भी 5 सेकंड, 10 to 15 के लिए भी कितना है 5 सेकंड से, और 15 to 20 सेकंड्स के लिए भी कितना है 5 सेकंड्स का डिफरेंस है। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस, तो 0 से 5 में ऑब्जेक्ट कितना गया है, देखिए 0 से 5 सेकंड में कितना गया है 0 to 12, दैट इज 12 मीटर। और 5 से 10 में कितना गया है, 5 में किसमें था 12 में, और 10 में जाने के बाद कितने में गया 13 में, तो यहाँ पे कितना गया 1 मीटर से ट्रेवल किया है। ठीक है, फिर जब ऑब्जेक्ट 10 में था तो 13 में था, और जब 15 में गया तो वो चला गया 16 में, तो यहाँ पे कितना किया 3 मीटर ट्रेवल किया। और जब ऑब्जेक्ट 50 में था तो 16 मीटर की डिस्टेंस पर था, एंड जब 20 सेकेंड हुआ तो वो 20 मीटर के डिस्टेंस पर चला गया, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे स्पीड का फॉर्मूला। ओके, सो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इस इंटरवल में 0 से 5 के इंटरवल में डिस्टेंस की स्पीड कितना हो 12/5, दैट इज 2.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर बात करता हूँ मैं 5 to 10 सेकेंड के इंटरवल में, तो हो जाएगा 1/5। ठीक है, ये जो कि बहुत छोटा वैल्यू आएगा, फिर होगा 3/5, देन 4/5। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है जिसका हम लोग प्लॉटिंग किए थे, उसमें सबसे कम स्पीड है इन इंटरवल 0 to 5 to 10 मीटर, और सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो था 0 से 5 मीटर के बीच। ठीक है, ओके। एक लास्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का, उसके बाद फिर आज का वीडियो ख़त्म करेंगे। सो अभी आ गए हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैं ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फिगर 7.10 शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है, तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। स्टडी ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चन है। विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, आर ऑल 3 एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड, how far has C traveled when B passes A, how far has B traveled by the time it passes C। ओके, तो पहले ग्राफ को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस में आएंगे। तो ग्राफ में हमको देखा गया है जो ऑब्जेक्ट ए है वो 0 जब टाइम था, 0 आवर जब टाइम था, हम लोग घड़ी का स्टार्ट किए थे, तो हम लोग का ऑब्जेक्ट है वो कुछ यहाँ पे था। ठीक है, अब ये हम लोग का 4 और 8 के सेंटर में है, तो कुछ हम लोग इसको बोल सकते हैं ये कुछ 6 किलोमीटर में था। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट बी का, तो वो कहाँ पे था 0 में था। अगर बात करते हैं ऑब्जेक्ट सी का, तो वो कहाँ पे था, वो कुछ 0 और 4 के अप्रॉक्स बीच में है, तो मैं इसको 2 किलोमीटर मान सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि 0.8 आवर के होते होते कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पहुँचा है। ठीक है, तो 0.8 आवर के होते होते जो हम लोग का पहला ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट बी के बारे में, ठीक है, तो 0.8 आवर में अगर मैं इस लाइन में जाऊँ, ये जो मैं लाइन में जा रहा हूँ, और 0.8 आवर में यहाँ पे इसको कट कर रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग और अच्छे से अगर देखना चाहते हैं, तो इसको मैं 1.2 आवर में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, 1.2 आवर में ऑब्जर्व करते हैं, तो 1.2 आवर्स में जो लोग का ऑब्जेक्ट बी है,
हम लोग का ऑब्जेक्ट बी है वो यहाँ पे कट कर रहा है ग्राफ में, ठीक है। तो इसके लिए 1.2 आवर दिस पॉइंट, और ये अगर हम बात करें तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो 0 से 1.2 आवर्स के बीच जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है वो लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। अगर वहीं पे मैं बात करूँ 0 से 1.2 आवर्स के बीच में ऑब्जेक्ट ए कितना ट्रेवल किया है, तो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट ए का ग्राफ है, और ऑब्जेक्ट ए ट्रेवल किया है कुछ यहाँ तक, ठीक है। वो स्टार्ट किया था 6 किलोमीटर से और लगभग कहाँ तक पहुँचा है, ये 9 किलोमीटर तक पहुँचा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बी के लिए कितना था, ऑब्जेक्ट बी के लिए था 10 किलोमीटर, ठीक है। वो 0 से स्टार्ट किया और 10 किलोमीटर तक पहुँच गया। ऑब्जेक्ट ए के लिए कितना हुआ, ये ऑब्जेक्ट ए के लिए हुआ 6 से स्टार्ट करते हैं 9 तक, फिर से 3 किलोमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट सी का, ओके, तो ऑब्जेक्ट सी 1.2 आवर्स में जो ऑब्जेक्ट सी है वो लगभग 8 किलोमीटर तक पहुंच गया है, और कहाँ से स्टार्ट किया था, 2 से स्टार्ट किया था। तो ऑब्जेक्ट सी के लिए 2 से 8 दैट इज 6 किलोमीटर वो ट्रेवल किया है। तो अगर हम तीनों के लिए स्पीड निकालें तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे ही पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट बी है उसका स्पीड सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है 0 से 1.2 आवर, इस ओवरऑल 1.2 आवर का टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट बी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट सी किया है, फिर ऑब्जेक्ट ए किया है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट बी का डिस्टेंस स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल थ्री एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड, आर ऑल थ्री एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा टाइम आया है जहाँ पे तीनों के तीनों एक साथ एक पॉइंट में मीट कर रहे हों। तो अगर मैं बात करूँ तो ऐसा मैं कहीं भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं ऐसा डिस्टेंस में बात जाते जा रहा हूँ, और अगर मैं इस टाइम के हिसाब से अगर मैं कोई भी डिस्टेंस देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम लोग का ऑब्जेक्ट बी है और ऑब्जेक्ट सी है वो दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं एट 0.6 आवर में, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एट 1.1 आवर में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी है वो ए के साथ मीट कर रहे हैं, और अगर मैं बात करता हूँ 1.6 आवर में, तो ऑब्जेक्ट जो सी है वो ए है, वो दोनों मीट कर रहे हैं, ठीक है। कितना क्लियर है, ओके। तो तीनों के तीनों कभी भी एक जगह मीट नहीं कर रहे, ओके। नेक्स्ट है हाउ फार हैज सी ट्रेवल्स व्हेन बी पासेस ए, जब बी ए को पास किया तब सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, हमको ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बी और ए मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो पॉइंट है पास कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट बी है वो ऑब्जेक्ट ए के पार, मतलब यहाँ पे दोनों मिले और फिर ए आगे बढ़ गया और बी पीछे रह गया, सॉरी बी आगे बढ़ गया और ए पीछे रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को जो टाइम हुआ था, यहाँ पे हमारा कुछ इतना टाइम हुआ था, और इस टाइम पे हमारा जो ऑब्जेक्ट सी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हम लोग देख चुके थे। वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, वो ट्रेवल किया था लगभग 6 किलोमीटर ऑब्जेक्ट सी ट्रेवल किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल व्हेन द टाइम इट पासेस सी, तो बी कितना ट्रेवल किया था जब वो सी को क्रॉस कर रहा था, ठीक है। तो बी सी को क्रॉस किया इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो लगभग डिस्टेंस ट्रेवल किया है 5 किलोमीटर का, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।